हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। पिछले वीडियो में हम समतल दर्पण के बारे में बता चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। तो आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इससे आपको खुद ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, आज चलते हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, क्या होता है कि मान लीजिए कोई गेंद है या कोई बॉल होगा। ठीक है। उस बॉल में क्या होना चाहिए, बीच में भाग खाली होना चाहिए। उसको क्या करिए, काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, एक तरफ भाग को हम रंग देंगे। ठीक है। उसको रंगेंगे हम सिल्वर से, मतलब जैसे चांदी के पर चढ़ाएंगे या फिर एल्युमिनियम के, वो भी बाद में देखेंगे। अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह एक किसी खोखले गोले का भाग होना चाहिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस उस दर्पण को कहेंगे, उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग हो। खोखले गोले का भाग हो, मतलब किसी खोखले गोले का एक भाग हो। मतलब गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होगा। तो मान लेते हैं कि खोखला गोला है। ठीक है। ठीक है, खोखला गोला है। इसको हम क्या करते हैं, यहां से काट लेंगे। यहां से काट लेते। ठीक है। इस गोला को हम यहां से काट लिए। इतना बड़ा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखेंगे कि इस भाग को रंग देते अंदर से। जैसे अंदर है इस तरह से, उसको क्या करेंगे, अंदर से हम रंग देंगे। ठीक है। खोखला गोला हो, उसको क्या करेंगे, अंदर की ओर रंग देंगे। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। इस प्रकार के दर्पण क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण। अब देखिए, इसको हम काटे यहां से। ठीक है, ऐसे हो गई। ठीक है। इसको क्या करेंगे, बाहर का भाग है। ठीक है, बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है। ठीक है। बाहर की ओर क्या करेंगे, हम रंग देंगे। अब देखिए, रंगे किस चीज, वो अलग बात है। उसमें दो चीज आपको याद रखना है। एगो होता है सिल्वर, एगो होता है एल्युमिनियम। एल, ठीक है, एल। एक सिल्वर होता है, एक एल्युमिनियम होता है। उसको क्या करते हैं, रंगते हैं आईना में। तो जो महंगा आईना होता है उसमें सिल्वर का रहता है, लेप चढ़ा हुआ पीछे की ओर से। और जो सस्ता वाला शीशा होता है वो क्या होता है, उसमें हम एल्युमिनियम के लेप चढ़ा रहता है। तो अगर बाहर की ओर रंगा हो दर्पण, दर्पण में अगर बाहर की ओर रंगा हो तो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। उसे क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण। अब एक बात देखिए आप, एक बात यहाँ पे क्या है कि परावर्तक सतह के बारे में। परावर्तक सतह का मतलब क्या होगा, वह सतह जिस पे टकरा के वापस लौटे। जिस सतह पर टकरा के वापस लौटे उसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस तरफ से रंगा रहता है ना, जिस तरफ से रंगा होता है उसका ना अपोजिट तरफ, जिस तरफ से रंगा हो उसके अपोजिट तरफ क्या होता है, परावर्तक सतह। जिस तरफ से अंदर की ओर रंग है तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, इधर होगा। ये क्या होगा, इधर परावर्तक सतह होगा। देखिए, अंदर से रंगा है मतलब बाहर की ओर क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। सॉरी, बाहर की ओर रंगा है तो अंदर की ओर क्या होगा, परावर्तक सतह।
ये अंदर की ओर रंगे तो बाहर की ओर परावर्तक सतह होगा। समझे बात? अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? देखिए उत्तल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? बाहर की ओर। जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो, तथा अंदर की ओर रंगा हो। ठीक है, बाहर की ओर क्या होना चाहिए? परावर्तक सतह, अंदर की ओर क्या होना चाहिए? रंगा हो, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक इसका उल्टा होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, ठीक उसका उल्टा होगा क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर अंदर की ओर रंगा हो, अब बाहर की सॉरी अंदर की ओर क्या होना चाहिए? परावर्तक सतह हो, बाहर की ओर क्या होता है? रंगा होता है। तो ऐसा फिगर बनता होगा। देखिए ये ऐसा फिगर है ना, तो बाहर से रंगा है, अंदर की ओर क्या होगा? परावर्तक सतह। जिसका परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अंदर की ओर हो। ठीक है, तथा बाहर की ओर बाहर की ओर रंगा हो, बाहर की ओर रंगा हो। फिगर देख लीजिए, ये क्या है? बाहर की ओर क्या होता है? रंगा होता है। अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ परावर्तक सतह होता है। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण कहेंगे। ऐसा कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ टर्म होगा, कुछ टर्म मतलब कि उसमें कुछ कुछ शब्द यूज होता है। मान लेते हैं कि क्या है, एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, बीच में क्या होगा? एक केंद्र होता है। बीच मान लो गोला होगा तो बीच में क्या होगा? सेंटर होगा। अगर मान लेते हैं इधर से रंग दिए बाहर की ओर, ठीक है, इधर की ओर रंग लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं जो देख रहे हैं आप इसको, और इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। लेकिन दर्पण पर रहेंगे तो इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे दर्पण है, उसके जो बीच वाला दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा उसे कहते हैं ध्रुव। इसे कहते हैं हम ध्रुव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए पी हो गया। ठीक है, पी और सी को मिलाने वाली रेखा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहते हैं हम? अगर मान लीजिए यहां से, यहां सी से पी को मिलाएंगे, सी से
पी को जो मिलाता है, सी को पी से मिलाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। उसे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखिए, आप समझ गए, इसको ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको जो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ समझ चुके बाद, तो अब देखिए गोले दर्पण जो होता है, ऐसा समझ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में, फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, गोले दर्पण में क्या होगा फोकस दूरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है।